हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स आप लोग निकालना सीख गए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब एक आध कोई और एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से नहीं है, फिर भी एक आध एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स, स्टैटिक मैकेनिक्स। रिजल्टेंट फोर्स के एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स मैकेनिक्स। स्टैटिक मैकेनिक्स है, डायनेमिक्स है ना, बहुत सारा है। तो स्टैटिक पढ़ेंगे। स्टैटिक में आपका इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना, उसमें आपका आ जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन के बाद क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और हम क्या बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स से लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग स्टैटिक मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। अब तक जो सब मैकेनिक्स का बेसिक पढ़ाया जा रहा था आपको, अब पढ़ाएंगे हम लोग आपको स्टैटिक मैकेनिक्स। उसके बाद डायनेमिक्स पढ़ाएंगे, फिर ट्रसेस है ना। स्टैटिक है, डायनेमिक है, ट्रस है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो भी टॉपिक्स है छूटेगा वो सब पढ़ा दिया जाएगा आपको, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सिलेबस है लगभग अप्रॉक्स सारा कंप्लीट किया जाएगा, है ना। चलिए एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को प्लीज़, मैं तो पहले बोलता नहीं था, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी एडवाइस आपको लग रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर कुछ आपको टॉपिक समझ में नहीं आया या किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो उसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक था रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर बॉल है, सॉरी रेक्टेंगुलर कोई शेप में कोई बॉडी है। अब मैं इसमें फोर्सेस लगा रहा हूँ, ये 40 न्यूटन, ये इसे बनाते हुए 30 डिग्री पे 100 न्यूटन, यहाँ पे ये भी 30 डिग्री बनाने पे 500 न्यूटन, राइट। यहाँ पे फिर से 100 न्यूटन, ये वर्टिकल से बना रहा है 60 डिग्री। ये तरह का मान लो कोई क्वेश्चन है, अब आपको इसको रिजल्टेंट निकालना, समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई निकालना। मैंने आपको समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई मेरे को निकालना सिखाना है अच्छे से, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी गड़बड़ी, विदाउट कोई गड़बड़ी के आप क्या करना, अच्छे से समेशन एफ एक्स निकाल लो, रिजल्ट तो निकलता रहेगा, है ना।
चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, हमको डायरेक्शन मालूम है, ऐसे लेते हैं हम लोग एक्स डायरेक्शन प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। इसी कब इसको हम लोग देख के पता करेंगे कैसे। अब देखिए, अब इसको मान के चलते हैं, इसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया हम लोग, इसको भी ले लेते हैं 100 न्यूटन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो सारे फोर्स को हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, चलो इसमें कोई एंगल नहीं है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन एफ एक्स बराबर। अब ये देखो, ये किधर, इसका एरो देखो, अब समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कि क्या हो रहा है, ये किधर जा रहा है ये। हम अब हम लोग अब ऐसा अभी समझ में नहीं आ रहा कहाँ किधर लेना है। तो क्या बोला था मैं कि तुरंत वाई एक्सिस एक्स एक्सिस क्या कीजिए, आप इसमें इमेजिन कीजिए। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, सबसे अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ से एरो है ना, जैसे ये एरो है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फोर्स, एरो एकदम ये सिर्फ कोई बुक में लिखा हुआ कोई फार्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस मैं आसानी के लिए, आपको आसानी हो पता करने में डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसके लिए सब मैं छोटा मोटा ट्रिक बता रहा हूँ। बस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना फोर्स, वहाँ पे एक इमेजिन कर लीजिए ऐसा करके, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई। अब दिख रहा है आपको माइनस एक्स में जा रहा है, तो माइनस कुल मिला के इधर जा रहा है ये, तो -40 न्यूटन। यहाँ भी वही हाल देखिए, यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या डायरेक्शन है, तो क्या कीजिए, एक माइंड में ही इमेजिन कर लीजिए, बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना फोर्स, ये एरो यहीं से स्टार्ट, जहाँ से हो रहा है यहीं पे रख लीजिए पॉइंट, इसको 0 0 मान लीजिए। अब देखो क्या हो रही है, अब साफ साफ दिख रहा है, प्लस वाई में जा रहा है, प्लस 100, ठीक, न्यूटन रख दें, छोड़ते हैं, दोनों फोर्स खत्म हो गया। अब ये 60 वाला दिखा, अब इसको कैसे करेंगे भाई, तो इसको दिमाग लगाओ कैसे होगा ये यहाँ भी फिर से क्या कर लो, इमेजिन कर लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, उसी को क्या मान लिया जाए, इसको क्या मान लेंगे जी, 0 0 मान लेंगे, है ना, ऐसा कर। अब देखो साफ साफ पता चल रहा है कि कुल मिला के इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट। तो चलिए हम लोग चित्र बना देते हैं ना, चित्र बनाना आप लोगों को ज़्यादा आसान होता है, तो ये बनाते जाता हूँ। चलो यहाँ पे नहीं बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है शायद, ये देखो ऐसा बना देते हैं ना। तो पहला फोर्स क्या है, 40 न्यूटन, यहाँ पर हम लोग रख के माइनस एक्स, तो ये यहाँ से ऐसा करके हम लोग माइनस एक्स की तरफ 40 दिखा देंगे। ये क्या 100 था, ये किधर जा रहा था, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम लोग क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बनाए एक्स वाई, पता चला हम लोग ये प्लस एक्स में जा रहा था, तो प्लस एक्स में 100। इसको क्या देखें हम लोग, ये इसको भी हम लोग इस पॉइंट पे क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बना दिए एक्स वाई, तो क्या दिख रहा है हम लोग को, ये वाला कोऑर्डिनेट में है ना, सेकंड वाले में, तो हम लोग इसको क्या कर दिए, ऐसे बना दिए। और एंगल किसे बना रहा है, वर्टिकल से बना रहा है, ये सब देखना है, ठीक है। ये किसे बना रहा है, वर्टिकल से, तो वर्टिकल से कितना बना रहा है, 60 डिग्री। कुल मिला के ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऐसा करके आप बढ़ा लो ना, ऐसा क्या बढ़ाया था, लाइन ऑफ एक्शन कहीं भी जा सकता है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये आपका एंगल क्या है, ये 60 है, तो ये भी क्या होगा 60 होगा, इसलिए ये 60 हो गया, ठीक। अब इसको देखो, अब ये क्या करे, इसको बनाओ यहाँ पर फटाक से, पर स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में जब बनाने लगो तो तुरंत आसान हो जाएगा। अब दिख रहा है आपको थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे जा रहा है, तो इसको हम ये ऐसे करके इधर दर्शा देंगे। हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, 33, हॉरिजॉन्टल से 30। अब ये वाला फोर्स आखिरी बच गया, ये कहाँ जा रहा है, कैसे पता करेंगे, यहाँ बना लो इसको, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना उस एरो पे ही क्या मान लो 0 मान लो, उसके बाद देखो किधर जा रहा है। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो ये वर्टिकल से कितना, सॉरी हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 30, तो ये हो गया 30, खत्म। इसको हम लोग क्या बना लिए, एक बॉडी था, ये बॉडी हम लोग क्या मान लिए, पॉइंट मान लिए, क्यों, सिर्फ सॉल्यूशन करने के लिए। मैं आपको बताया था कि आपको फोर्स तोड़ने नहीं आ रहा है अभी स्टार्टिंग में, आप नए में अभी सीख रहे हो फोर्स डिजोल्व करना और ये एक बनाना, FSFY लिखना, तो आप क्या कर सकते हो, इस बॉडी को क्या मान लो, पॉइंट मान लो, उसके बाद हर फोर्स पे क्या करो, एक क्या बनाओ, कॉर्नर इमेजिन करो कोऑर्डिनेट, उसके बाद देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और एंगल तो वो पता ही है, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल के साथ जिससे बना रहे हो यहाँ पे बनाते जाओ। तो मैंने इतना सारा बना दिया, तो 100 न्यूटन का बनाया, ये वाला कितना, ये भी 100 न्यूटन का था, ये जो 60 में जो गया ये कितना था, ये भी 100 न्यूटन का था, ये 40 न्यूटन तो लिख ही दिए हम लोग, यहाँ वाला ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स वाला,
और ये जो इधर से गया था कौन सा था, ये वाला फिर 500, ये 500 न्यूटन। तो ये तो समझ में आ गया, अब तो आसान हो गया, तो तुरंत बन जाएगा आप लोग का। कैसा देखो, 40 माइनस वाला 100 प्लस इधर आ गया, इसको देखो इसके साथ 30 है ये, तो कौन सा कॉस कॉम्पोनेंट आएगा एक्सिस में, कॉस वाला प्लस में आएगा, तो प्लस 100 कॉस 30, राइट। और देखो ये 100, ये भी 100 है, ये वर्टिकल से कितना बना है 60, तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका, साइन वाला कंपोनेंट आएगा, कॉस वाला तो इसके साथ हो जाएगा, वर्टिकल के साथ हो जाएगा, तो इधर साइन वाला आएगा, तो माइनस आएगा, इधर माइनस है, इस साइड माइनस होता है, -100 साइन 60, ठीक। और एक और कौन फर्स्ट बन गया, 40 तो ले लिए हैं, ये बचे 500, ये भी क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है कितना 30, तो इस सेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, वाई कॉस कंपोनेंट आएगा, और भी किसमें माइनस में, तो -500 कॉस 30, ये एफएक्स हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, बताना मेरे को नेक्स्ट क्लास में, कमेंट में आप लोग इसमें बताइएगा कि इतना एफएक्स कितना आया, ठीक है। मैं कैलकुलेटर भी नहीं रखा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अब एफ आई निकालते हैं, एफ आई निकालना भी उतना ही आसान है जितना कि एफएक्स निकालना है ना। अब एफ आई में देखो कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स है इसमें, इसको छोड़ो, अभी इसको बना दिया अपन ना, तो कोई दिख रहा है तो छोड़ दो, वर्टिकल में कोई नहीं है डायरेक्ट, तो ये वाला है, ये अब कंपोनेंट तोड़ो इसको, एक्स वाई एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये अगर इससे एंगल बना रहे तो कॉस, उधर क्या आएगा साइन, तो प्लस आएगा, ऊपर है तो प्लस आएगा, तो 100 कॉस 30। अब ये भी देखो, ये किससे बना रहा है, सॉरी कॉस लिख दिया क्या मैं, ये गलत लिख दिया, साइन वाला कंपोनेंट आएगा ना, कॉस जिसके साथ आएगा, तो गलत लिखा गया, ये 100 दिख रहा है आप लोग को, ये हो गया 100 साइन 30 प्लस, अब ये देखो 100 है, इसके साथ कौन सा बना रहा है, ये वर्टिकल के साथ क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में, इस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट आएगा, तो प्लस में आएगा, ऊपर है तो कॉस 60, ये तो हॉरिजॉन्टल का कोई मतलब नहीं है, 500 न्यूटन। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना है 30, तो वर्टिकल के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका, साइन कंपोनेंट है ना, तो माइनस, अब डाउनवर्ड है तो -500 साइन 30। ये आपको क्लियर हो गया, इसका कितना वैल्यू आएगा, कुछ भी आएगा न्यूटन में आएगा, इसको आप लोग निकाल के कैलकुलेटर में सॉल्व करके मेरे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। आर कैसे निकालेंगे, वेरी इजी है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, ठीक। आर निकल गया। एंगल कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स समेशन एफ वाई बाई समेशन एक्स, वेरी सिंपल है। तो इसको आप लोग आंसर थीटा, इसका आप लोग नेक्स्ट क्लास में कमेंट में मेरे को बताएंगे, या जिन्होंने अभी सॉल्व कर लिया है कैलकुलेटर कर लेके बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू। चलिए अब हम लोग रिजल्टेंट का हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। चलो है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में।
थोड़ा हिल गया यार। चलिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है पढ़ते हैं। चलो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम समझ आ रहा है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था। मतलब कोई बॉडी क्या है रेस्ट कंडीशन में, मतलब रुकी हुई है और क्या है, उस पर क्या हो रहा है, और वो साम्यावस्था में मतलब उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे कि ये कोई बॉडी है, अभी स्टैटिक कब होगा, मतलब ये मान लो मैं इसको बोल देगा बॉडी है स्टैटिक है, कैसे आप जानोगे कि स्टैटिक है? इसमें बहुत सारा मान लो फोर्स लगेगा, F1, F2, F3, F4, फलाना फलाना फोर्स, बहुत सारा मोमेंट भी लग रहा है। ये बॉडी में बहुत सारा फोर्स लगा रहता है। आप कैसे बोलोगे कि ये स्टैटिक है? स्टैटिक मतलब कैसे बोलोगे? इट इज इन द रेस्ट कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन है तो रुका हुआ है। ठीक है, कब कब होगा? जब इसमें और जितने फोर्स है, अगर इसमें फोर्स लगा रहा है तो कोई ना कोई, अब सारे फोर्स मिला के क्या बनेगा, एक नेट फोर्स आएगा जो उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। वो नेट फोर्स क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है ना। ठीक है, अभी मान लो कि रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गई, ये आर, इसका मतलब कि बॉडी किस डायरेक्शन मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा। मतलब ये स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसमें नेट फोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। वो क्या करेगा, बॉडी क्या करने की कोशिश करेगा, उसको मूव करने की कोशिश करेगा। इनर्शिया लॉ आप पढ़े होंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, या रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है इसका मतलब इसमें जितने फोर्स अगर लगा रहे हैं सबका फोर्स का जो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी क्या स्टैटिक कंडीशन में होगा। नहीं तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा भी फोर्स अगर लगाएंगे तो क्या होगा, वो उस डायरेक्शन में क्या करने का, मूव करने की कोशिश करेगा, मूव करेगा। क्योंकि जब तक वो उसी समय तक क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगे। लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है ना। तो मतलब इसमें अगर थोड़ा सा भी फोर्स अगर आप लगाते हैं, अगर इस सरफेस को स्मूथ मानूं मैं, तो क्या करेगा, ये मूव करने लगेगा, तो स्टैटिक कंडीशन में नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सारा जो फोर्स जितना लग रहा है सबका जो जो रिजल्टेंट है, टोटल फोर्स रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तभी इसका मतलब है कि बॉडी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है ना। अगर थोड़ा सा भी फोर्स है इसका मतलब कि वो क्या होगा, मूव होने लगेगा। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का फार्मूला लिखते हैं हम लोग, कुछ फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट फार्मूला, स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर पार्टिकल। पार्टिकल समझाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पहले पता है। तो पार्टिकल है तो उसका क्या कंडीशन, कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन फर्स्ट में क्या है, कंडीशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर पार्टिकल। पार्टिकल के लिए कोई बॉडी, अगर पार्टिकल कोई बॉडी पार्टिकल है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस समेशन एफ एक्स मस्ट बी जीरो। मतलब क्या है, उसमें फोर्स तो रहने चाहिए, एक डायरेक्शन में भी नहीं रहना चाहिए, वाई डायरेक्शन में क्या है। रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर। मतलब ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो है, तभी क्या हो, रिजल्टेंट जीरो आएगा, है ना। कुल मिला कहने मतलब यही है। तो एक डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, समेशन एफ वाई मस्ट बी जीरो। ये दो है फार्मूला इसके लिए, ए और बी, किसी पार्टिकल के लिए। मान लो कोई पार्टिकल, ये इसको पार्टिकल बोलेंगे, इसमें एक फोर्स लगा रहा है, एक ऐसा फोर्स लगा रहा है, एक ऐसा फोर्स लगा रहा है, एक ऐसा फोर्स, बहुत सारे फोर्स लगा है इस पॉइंट पर। अब ये जो पार्टिकल है मूव किधर जाएगा, इधर जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा, या फिर इधर कहीं बीच में जाएगा, कहाँ जाएगा ये डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग पहले पता करेंगे समेशन एफ डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो एफ डायरेक्शन में जितने फोर्स है सबका समेशन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो, एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। अब वाई डायरेक्शन भी चेक कर लो, क्या पता इधर नहीं मूव कर रहा, उधर
ऊपर उड़ेगा, हो सकता है ऊपर नीचे स्लाइड करेगा वो पार्टिकल। तो समय से एफ आई निकाल कर देखें, वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होगा। अगर क्या है वो स्टैटिक कंडीशन में, अगर ये रुका है तो वाई डायरेक्शन में भी कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं होगा, और ना ही कोई फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब नेट फोर्स जो होगा एक डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो, और नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो। तभी क्या मान के चलेंगे हम लोग क्या है, बॉडी क्या है, सॉरी पार्टिकल क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, राइट। अब एफ एक्स मान लो जीरो आ गया, एफ आई मान लो कुछ वैल्यू है 5 न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब कि वाई डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव करना शुरू कर देगा, है ना। तो स्टैटिक कंडीशन होने के लिए सबसे पहला क्या है, तो एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स है सब जीरो होना चाहिए, बस एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो। तभी वो क्या बॉडी माना क्या माना जाएगा, बॉडी क्या है, किस कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में। सॉरी पार्टिकल के लिए था। अब लिखते हैं दूसरा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर बॉडी। बॉडी में कुछ नहीं, ये भी सेम वही है, समेशन एफ एक्स। ये कोई बॉडी है मान लो, इस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो समेशन एफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स इसका भी जीरो होना चाहिए। टोटल फोर्स अगर नेट फोर्स निकाले तो वाई डायरेक्शन में फोर्स नेट फोर्स का जीरो होना चाहिए, और साथ में साथ एक और जुड़ जाएगा समेशन मोमेंट जेड एक्सिस। मोमेंट ऑफ जेड एक्स मतलब ये अगर कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में अगर कोई बॉडी रखा है, तो मोमेंट मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, बॉडी को क्या रोटेट करना चाहता है ना। मोमेंट क्या करता है, बॉडी को रोटेट करता है। तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा भाई, ये अगर रखा है तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा ना, तो कौन सा एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में होगा ना, ऐसे ऐसे। तब तो इसके अलोंग, इस जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे या फिर ऐसे गोल घूमेगा, इसलिए हम जेड एक्सिस लिख देंगे, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन में काम करते हैं, जितना क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन में सॉल्व करते हैं ना। तो मोमेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जेड एक्स अलोंग जेड एक्सिस, या फिर मोमेंट सिर्फ लिखो, मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जहाँ पे बॉडी आ गया तो 3 कंडीशन लगेगा इक्विलिब्रियम के लिए। क्या क्या होना चाहिए, समेशन एफ एक्स एफ जीरो होना चाहिए, समेशन एफ आई जीरो होना चाहिए, और मोमेंट क्या होना चाहिए उसका, जीरो होना चाहिए। मतलब पता चला समेशन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन पता चला बॉडी अपने जगह पे क्या हो रहा है, उसमें मोमेंट लग रहा है और रोटेट हो रहा है। तो क्या स्टैटिक में कहलाएगा, क्या नहीं, वो भी तो डायनेमिक में आ जाएगा, काइनेटिक में आ जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या रोटेट होना शुरू हो गया, एक जगह पर रुका नहीं है। तो रोटेशनल फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब ना ही वो घूमेगा ना ही वो, अब पॉइंट है तो पॉइंट का तो उसमें मोमेंट लगने का सवाल ही नहीं है, कि गोल क्या घूमेगा, तो बिंदी है। अब ये बॉडी है तो बॉडी क्या हो सकता है, फोर्स लगने के कारण क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है कि नहीं। इसलिए समय से एम भी क्या होना चाहिए, जीरो बॉडी। इसलिए बॉडी के लिए फॉर्मूला 3 आएगा, 3 इक्वेशन आएगा बॉडी के लिए। समय से एफ आई जीरो होना चाहिए, एफ एक्स जीरो होना चाहिए, और साथ ही साथ मोमेंट अलॉन्ग द जेड एक्सिस भी क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब ना ही बॉडी घूमना चाहिए ना ही बॉडी चलना चाहिए, एकदम रेस्ट, मतलब रेस्ट। तो ये कंडीशन हो गया आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर बॉडी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे गेट्स में इससे क्वेश्चन आता है। उससे पहले हम चलो फ्रिक्शन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन पढ़े अभी, फ्रिक्शन पढ़ ही लेते हैं कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, फ्रिक्शन अलग से पढ़ेंगे। जी नहीं, फ्रिक्शन अब पढ़ते हैं, उसके बाद